आप मेरे साथ है जैन सर, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। श्रुति दास गुप्ता जी मेरे साथ है, विदेशी मामलों की जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हैदर खान साहब हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, मेरे फाजिल दोस्त पत्रकार हैं। सुरेश गोयल साहब मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं इंडिया टू चाइना। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब तमाम मेहमानों से मैं सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत क्रूशियल है आज का विषय जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं। चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार जैसे देशों में एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जिस तरह से ईरान लेबनान का एक तरह से प्रॉक्सी है, वहां पर हिजबुल्ला हूतीस प्रॉक्सी की तरह काम करते ईरान के लिए, क्या चाइना भी इन देशों को भारत के खिलाफ एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है आने वाले वक्त में? और कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी आतंकवादी संगठन एक्टिव हो गए हैं, उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सर जयंत, अमित, जैन सर। बहुत बहुत अच्छा आपने एक आई थिंक आपकी रिसर्च टीम को मैं एक शाबाशी देना चाहता हूँ, बिकॉज एक एक रियलिस्टिक जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मैं इसको बोलता हूँ। और ये रियलिस्टिक इसलिए है बिकॉज चाइना विजिबल फुटप्रिंट्स चाइना के नजर आते हैं और उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत ने अपनी आंखें नहीं बंद की हुई, और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं नेबरहुड में, और जो हमारी फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी रही है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है, ये दो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स भारत के रहे हैं। और आप इसको इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर काफी कुछ क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है। राइट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 2017 में आपको डोकलाम में ले जाऊंगा, बिकॉज वो एक मैं उसको मानता हूँ एक वाटरशेड इवेंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें हमको ये इसको रियलाइजेशन आया। अब देखिए, आप इसको 9 साल हो गए उसको इंसिडेंट को। वो एक वेकअप कॉल था भारत के लिए कि भूटान, जहाँ पे हमारे बहुत अच्छे हमारे इसको रिलेशन, हमारे इम्ट्राड है, वहाँ पे एक इन्फेंट्री डिवीजन हमारी भूटान में रहती है हमेशा, इसको भूटान की सिक्योरिटी के लिए, और वहाँ पे डोकलाम जैसा इंसिडेंट होता है। तो एक चीज़ तो ये है, बिकॉज वो आप जानते हैं चुम्बी वैली, सिक्किम और आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपकी वनरेबिलिटी बन जाते हैं, पूरा एरिया आपको उसको 1962 में इसको हमने देखा था, चाइनीज अपना चुम्बी वैली से कैसे अंदर आ गए थे। अब इसको ये आता है कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपने तो बता दिया बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें हो रही हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसको भारत का अभी जो फौज का इसको रीओरिएंटेशन हो चुका है, और हम अभी ये जो जितने भी हमारे बॉर्डर्स है नेपाल को छोड़ के, बिकॉज नेपाल आप जानते हैं कि जिस तरीके के संबंध इसको भारत के हैं और इट्स अ लैंडलॉक्ड, तो इसको नेपाल ऐसी कोई इसको हरकत इसको वहां से मुझे इसको नजर नहीं आती, और अगर इसको हरकत आएगी तो हम उसको कंटेन कर पाएंगे, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए। इसको भूटान हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और श्रीलंका हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं बांग्लादेश, बिकॉज आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। राइट। और ये इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि जो आज हमारी ये फौज की रीओरिएंटेशन होगी वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ होगी, और हमने वहां पे 5 नए कंटोनमेंट्स बनाए। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जिस तरीके का वेपन सिस्टम हमने आज की डेट में डिप्लॉय किया है, इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए, तो मैं एक आपके व्यूअर्स को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जो ये हम सुन रहे हैं, जो हमारा थ्रेट परसेप्शन है, उसके लिए भारत की फौज तैयार है, और अपनी इसको तैयारी हमने अपने कर रखी है। और हाँ, ये आपने सही बोला कि 3 फ्रंट वॉर, बट एक्चुअली ये 3 फ्रंट वॉर नहीं एक्चुअली लड़ी जाएगी 3 फ्रंट्स पे, इन द सेंस कि इसके पीछे चाइना रहेगा, पाकिस्तान को मोहरा बनाया जाएगा, पाकिस्तान लड़ाई करेगा, उसके पीछे आपका चाइना रहेगा, और आपका नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश इस टाइप की जरूरत नहीं कर सकता है कि भारत के साथ एक जंग छिड़ेगा, बिकॉज 54 रिवर्स इसको भारत से बांग्लादेश में आपकी आती है, और वो एक लोअर रिपेरेंट स्टेट है, और काफी जो आप उसका पेट्रोलियम, इस बार आपने देखा
जब गल्फ की क्राइसिस आई थी तो पेट्रोलियम बांग्लादेश को किसने दिया? भारत ने दिया। तो इसको चाइना थोड़ी आएगा, वो तो इतनी दूर बैठा हुआ। तो इसको बांग्लादेश के तारिक रहमान भी जानते हैं कि वो एक ऐसी अपनी पोस्चरिंग एक्चुअली कर रहे हैं कि वो ये उसको दिखाना चाहते हैं कि इसको इंडिया पे हम डिपेंडेंट नहीं है, चाइना भी है हमारे साथ, उसको बाकी देश भी हमारे साथ। तो इस टाइप की जो डिपेंडेंसी वो हमको दिखाना चाहते हैं, और एम्बेसडर गोयल इसके बारे में उसको बेहतर बताएंगे, बिकॉज ही कैन he can analyze these things far better from a diplomatic point of view. तो मैं बस अपना कंक्लूड ऐसा करूंगा कि इसको भारत अपनी तैयारी कर रहा है, हमारा अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमारी काफी कोशिशें हो रही है बांग्लादेश के साथ। और आज आपने देखा, न्यूज आई है कि इसको भारत ने वीजास जो है बांग्लादेश के जो रोके हुए थे वो उनको एक्चुअली खोल दिया। तो इसका मतलब कि इसको रिलेशंस आर गोइंग टू इंप्रूव, बट दे विल टेक टाइम। ऑलराइट सर, एम्बेसडर गोयल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, और चाइना की विस्तारवादी नीति के बारे में हम सब वाकिफ हैं। अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं सर, आने वाले वक्त में कैसे इंडिया इसको कर्व कर सकता है, या आपको लगता है कि इंडिया के कंट्रोल में नहीं?